कि हिजाब पहनने वालों को नहीं देंगे हम एंट्री? तुम्हारे बाप का देश है ये। तुम मिनिस्टर हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम डीजीपी हो, तुम एसपी हो, तुम डीएम हो, तुम आदेश जारी कर देगा? रोड छाप, तुम जो चाहेगा वो हो जाएगा। इस मुल्क में संविधान जिंदा है, इस मुल्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून चलता है। तुम्हारा जो चुटपुटिया का फैसला लिख दिया और बोल दिया कि हाँ हम ले लिए फैसला, तो कौन है फैसला लेने वाला जी? इनके दुकान में बुर्का पहन के कोई जाएगा तो बुर्का हटाइए तब दुकान में आइए। और मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे हरामखोर के यहाँ इस तरह की घटिया मानसिकता वाले जहर से भरा हुआ ये व्यक्ति अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा ये? और ये जहां पे रहता है सब्जी बाग का इलाका जो बाकरगंज का है, वहां पर जितने कस्टमर है इसके सब अधिकतर मुसलमान है। और खास तौर से मुसलमान की जो कम्युनिटी के लोग हैं, हम कहते हैं ऐसे आदमी पर एफआईआर कराइए और इसको खींच के ले जाइए जेल में। इसको बताइए कि तुम जो बेहूदी हरकत कर रहा है और ये इस तरह की नफरत बात कर रहा है, आज ये बोल रहा है, कल को मॉल वाला बोलेगा कि हमारे यहाँ कोई बुर्का पहन के नहीं आएगी, कल को दुकानदार बोलेगा कि नहीं बुर्का हटाइए तब हम आपको बिस्किट देंगे, कल को कोई मुसलमान कह देगा कि नहीं टीकी हटाओ और ये टीका हटा दो देंगे। तो अगर इस तरह से अगर होगा तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये चुटपुटिया लोग है, ये चुटपुटिया है। अशोक कुमार वर्मा के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतनी गंदी मानसिकता का व्यक्ति है ये, सोना का सर्राफा कारोबारी है। कारोबारी कहीं नफरत की बात करता है, उसके लिए तो जितने कस्टमर सब भगवान जैसे होते हैं। कारोबार में नफरत और धर्म गुजारे हो तुम? क्या चाहते हो कि आपस में लोग मर जाए, कट जाए, हो जाए? इस तरह की बात बेहूदी हरकत। इस मुल्क की आजादी में तो जर्रा बराबर एक कतरा खून नहीं बहाया होगा। हम जैसे और हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क की आजादी के लिए गर्दनें कटाई हैं। और तुम फैसला लेके हिजाब पहन के आएगी तो दुकान में नहीं घुसने देंगे। इस बिहार की जो सरजमीन है ना, यहाँ की जो धरती है ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे मजबूत मिसाल है। वो प्रेमी प्रेमिका के लिए गिफ्ट खरीद रहा हो सोना का, तो तुम्हारे नहीं मास्क खींचो, मास्क हटाओ, हमारे कैमरा में कैद होगा, उसकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी। बिहार में जो सोना बेचने वाले कारोबारी, ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, उन्होंने अपने से एक फैसला ले लिया है कि हिजाब, बुर्का, हेलमेट और मास्क पहन करके उनकी दुकान में कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं हो सकता है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के, उनका नाम है अशोक कुमार वर्मा। अब आप बताइए कि ये चुटपुटिया लोग, ये कौन है? ये गली के गुंडे हैं? ये सड़क पर दौड़ते हुए बाहुबली है क्या? इस देश में संविधान है कि नहीं है? कानून है या नहीं है? ये बताया जाए। ये चुटपुटिये लोग, अशोक कुमार वर्मा जैसे लोग, और इनका संगठन फैसला लेता है कि बुर्का पहन के कोई अगर आएगी हमारी दुकान में तो हम उसका बुर्का खींचेंगे नहीं। एक इंटरव्यू मैंने देखा उस व्यक्ति का, इस उम्र में वो पहुंच गया है लेकिन उसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है। बुर्का पहनने का अधिकार संविधान ने दिया है, टीका लगाने का अधिकार संविधान ने दिया है, टोपी पहनने का अधिकार संविधान ने दिया है, टीकी रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। संविधान से देश चलता है कि तुम्हारी गुंडई से देश चलेगा? अशोक कुमार वर्मा, इस व्यक्ति के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। जो संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग खास तौर से, या मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं, इनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। पहली नजर में लोगों को लगा कि शायद ये सरकारी फैसला होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया होगा। ये इसको देखा कि सुबह सुबह इसका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें ये व्यक्ति, इसको सड़क छाप बोलते हैं, चुटपुटिया है। अगर आपको ये अधिकार है कि बिकनी में आप घूम सकते हैं, तो दूसरे को यह भी अधिकार है कि वो बुर्के में घूम सकती है। ये संविधान का फैसला है ना। जिस दिन इस तरह का कानून बन जाएगा कि एक तरह का लिबास आदमी पहनेगा, एक तरह का खाना खाएगा, तो उस पर लोग अमल करेगा। मुल्क का जो संविधान, जो कानून है, उसको माना जाएगा। ये जो है सड़क छाप जैसी बात करने वाला व्यक्ति, उसकी उम्र हमको लगता है 50-55 साल होगी, लेकिन दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि हम बुर्का अपने हाथ से नहीं खींचेंगे। कोई आएगी महिला तो हम उसको बोलेंगे कि बुर्का हटाइए तब एंट्री कीजिए। यानी सोना खरीदने के लिए ये लिबास तय कर रहा है। और इतने दिनों से इसके यहां से करोड़ों लाखों मुसलमान इसके एसोसिएशन के लोगों के यहां से दुकान से सोना खरीद लिया। उस वक्त इसको नहीं दिख रहा था ये सब मामला। दरअसल ये एजेंडा है इसका। आप समझ सकते हैं कि इसकी विचारधारा क्या होगी, इसलिए ये इस तरह की गुंडई कर रहा है। ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए सरकार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है ये। बिहार में इस तरह की धार्मिक बातें तो नहीं होती थी। हम तो अपील करेंगे, जो न्याय पसंद लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कि इस व्यक्ति पर एफआईआर कीजिए।
ये एक धार्मिक बात करना, हेलमेट पहन के कौन जाता है जी? जिसको लूटना होगा वो जाएगा, और जिसको लूटना होगा तुम बचा लोगे क्या किसी को? बड़े बड़े दुकान लूट लिए गए, एक बार निकालेगा राइफल पिस्टल और कोने में खड़े हो जाते हो, लूट के ले लेता है, फिर पुलिस उसकी में इंक्वायरी करती है, अपराधी पकड़ाते हैं, रिकवर होता है। तुम्हारे दुकान में कौन बुर्का वाली जिसने तुम्हारा सोना चुरा लिया हो? तुमको ये सबूत देना होगा अशोक कुमार वर्मा। तुम जो बेहूदी हरकत कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, इतनी बड़ी आबादी है और उसको टारगेट कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है बंदा, और ये बेहुदा हंस के बोल रहा है। इसको जर्रा बराबर शर्म नहीं है, बेहया है ये। कल को कोई मुस्लिम दुकानदार ये कहे कि हमारे यहाँ टीकी वाला नहीं आएगा, टीका लगाने वाला नहीं आएगा, है? तो तुम नफरत फैला रहे हो क्या इस बिहार में? इस बिहार की जो सरजमीन है ना, यहाँ की जो धरती है ना, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे मजबूत मिसाल है। और तुम कारोबारी हो, कारोबारी करो, नेतागिरी मत करो तुम। हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए कि इनके दुकान में बुर्का पहन के कोई जाएगा तो बुर्का हटाइए तब दुकान में आइए। और मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे हरामखोर के यहाँ इस तरह की घटिया मानसिकता वाले, जहर से भरा हुआ ये व्यक्ति अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा? ये क्या समाज के लोगों को शिक्षा देता होगा? ये कारोबार में नफरत और धर्म घुसा रहे हो तुम। क्या चाहते हो कि आपस में लोग मर जाए, कट जाए, हो जाए इस तरह की बात बेहूदी हरकत? तुम हेलमेट और मास्क, पूरा मास्क लगा करके दुनिया भारत घूमा था कोविड के दौरान। ओवर तुम मास्क खिंचवा दिया किसी को? मास्क लगा के कौन लोग जाते हैं? जिसको कुछ प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, मास्क लगा के वो लोग जाएंगे जिनको लगता है कि भाई डस्ट उड़ रहा है तो हम जाएंगे। कोई प्रेमी प्रेमिका अगर आपकी दुकान में जाए मास्क लगा करके, वो प्रेमी प्रेमिका के लिए गिफ्ट खरीद रहा हो सोना का, तो तुम्हारे नहीं मास्क खींचो, मास्क हटाओ, हमारे कैमरा में कैद होगा, उसकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो हम अपील कर रहे हैं कि ये जो अशोक कुमार वर्मा है, ये ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन बिहार का अध्यक्ष अपने आप को बताता है, ये फैसला ले लिया। तुम मिनिस्टर हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम डीजीपी हो, तुम एसपी हो, तुम डीएम हो, तुम आदेश जारी कर देगा, रोड छाप, तुम जो चाहेगा वो हो जाएगा। और खास तौर से मुसलमान की जो कम्युनिटी के लोग हैं, हम कहते हैं ऐसे आदमी पर एफआईआर कराइए और इसको खींच के ले जाइए जेल में। इसको बताइए कि तुम जो बेहूदी हरकत कर रहा है कि हिजाब पहनने वालों को नहीं देंगे हम एंट्री, तुम्हारे बाप का देश है ये देश तुम्हारे बाप का है। इस मुल्क की आजादी में तो जर्रा बराबर एक कतरा खून नहीं बहाया होगा तुम। हम जैसे और हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क की आजादी के लिए गर्दनें कटाई हैं, और तुम फैसला लेके हिजाब पहन के आएगी तो दुकान में नहीं घुसने देंगे। सबसे ज्यादा मुसलमान औरतें तुम्हारे यहां से सोना चांदी शादी के समय में और आम दिनों में खरीदती है। और ये जहां पे रहता है सब्जी बाग का इलाका जो बाकरगंज का है, वहां पर जितने कस्टमर है इसके सब अधिकतर मुसलमान है। और ये इस तरह की नफरत बात कर रहा है, आज ये बोल रहा है, कल को मॉल वाला बोलेगा कि हमारे यहाँ कोई बुर्का पहन के नहीं आएगी, कल कोई दुकानदार बोलेगा कि नहीं बुर्का हटाइए तब हम आपको बिस्किट देंगे, कल को कोई मुसलमान कह देगा कि नहीं टीकी हटाओ और ये टीका हटा दो देंगे। तो अगर इस तरह से अगर होगा तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये चुटपुटिया लोग हैं, ये चुटपुटिया है। अशोक कुमार वर्मा के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतनी गंदी मानसिकता का व्यक्ति है ये, सोना का सर्राफा कारोबारी है। कारोबारी कहीं नफरत की बात करता है? उसके लिए तो जितने कस्टमर सब भगवान जैसे होते हैं। कह रहा है कि प्राइवेसी मेंटेन रहेगा कि बुर्का हम नहीं खींचेंगे। ये कहां इशारा कर रहा है? इसकी भाषा से समझ में आता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों की दुकान में किसी को नहीं जाना चाहिए। ये नफरती लोग हैं ये लोग। समाज को मरने की उम्र है इसकी, करीब है 50-55 साल है, इस तरह की नफरत की बात ये कर रहा है। बेहूदगी वाली बात, बेहया बेशरम। ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। कोई मुसलमान अगर हिंदू के खिलाफ गुफ्तगू करता है तो उसका भी बाइकआउट होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत करना और मजाक उड़ाना और ये करना, संविधान में बहुत ताकत है। और ये जो सोच रहा है ना अशोक कुमार वर्मा, ये होने वाला नहीं है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। तुम कौन होता है फैसला देने वाला? रे कल को कोई भी छोटा मोटा संगठन बना लेगा, एनजीओ बना लेगा और निर्णय ले लेगा, फैसला ले लेगा। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे देश चलता है। तू है कौन भाई? कौन सी का संगठन बना, काचू का कोई संगठन बना करके अपने से निर्णय लेगा? ये खाप पंचायत है, तालिबानी फैसला है कि जो चाहेगा वो ले लेगा। इस मुल्क में संविधान जिंदा है, इस मुल्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून चलता है। तुम्हारा जो चुटपुटिया का फैसला लिख दिया और बोल दिया कि हाँ हम ले लिए फैसला, तो कौन है फैसला लेने वाला जी? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।